नमस्कार, हरिओम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायु निरोधयत। अर्थात जब तक हमारा शरीर में वायु चलती रहती है, हमारा मन चंचल रहता है। चले चित्तम, चित्त मतलब मन चलता रहता है। निश्चले निश्चलम भवेत, जो वायु निश्चल हो जाता है तो हमारा मन भी निश्चल हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इसलिए योगियों को स्थिरता पाने के लिए, मन को शांत करने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, आपका मन जब अशांत होता है तो हमारा श्वास बहुत तेज चलता रहता है। उस टाइम मन हमारा स्थिर नहीं रहता। मन को स्थिर रखने के लिए हमारा पहले प्राणवायु को स्थिर करना पड़ेगा, प्राणवायु को शांत करना पड़ेगा, जो प्राणवायु हमारी श्वास में हम लेते हैं। तो इसलिए हमको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम शब्द का अर्थ होता है प्राण का आयाम। प्राण मतलब प्राणवायु हम जो लेते हैं तो उसको हमारे शरीर में जो विस्तार करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राणायाम। ये प्राणायाम हम करते हैं हमारे शरीर में प्राण का विस्तार करने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन जब हमारा शरीर में सारे जो जिसमें हम श्वास लेते हैं, जो नस नाड़ियाँ हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे नस नाड़ियाँ जाल की तरह बिछे हुए हैं। हठ प्रदीपिका, गोरख संहिता जैसे हठ ग्रंथों में 72,000 नाड़ियों के बारे में वर्णना है। कठोपनिषद में 101 नाड़ियों का वर्णन है, जो हमारे हृदय से निकल के पूरे सारे शरीर में फैले हुए हैं। शिव संहिता में 3,50,000 मतलब 3.5 लाख नाड़ियों के बारे में चर्चा है। आपके शरीर में जो नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, उसमें आपका ऑक्सीजन सप्लाई होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है। यही सारे हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। यदि हमारी नाड़ी शुद्ध नहीं है, कहीं पर ब्लॉकेज है, तो हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम का पूरा फायदा नहीं होगा। तो प्राणायाम का पूरा फायदा पाने के लिए हमको पहले उस नाड़ियों का शोधन करना चाहिए। नाड़ियों की शुद्धि होगी तो उसमें से अच्छे से आप श्वास ले सकते हैं, उसमें से आपका ऑक्सीजन अच्छे से जा सकता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो सकता है, अपना शरीर आपका स्वस्थ रह सकता है और प्राणायाम का पूरा फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शोधन की विधि है। ये नाड़ी की शुद्धि करते हैं, तो इसलिए इसका नाम है नाड़ी शोधन। हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता जैसे ग्रंथों में नाड़ी शोधन की विधि लिखी हुई है। हठ प्रदीपिका में 2 अध्याय में नाड़ी शोधन के बारे में चर्चा है। घेरण संहिता में 5वां प्रकरण या 5वां अध्याय में नाड़ी शोधन के बारे में चर्चा है। और ये प्राणायाम से पहले नाड़ी शोधन करने के लिए महर्षि घेरण ऋषि ने कहा है। स्वामी स्वात्माराम सूरी ने अपने ग्रंथ हठ प्रदीपिका में कहा है, शुद्धिमेति यदा सर्वं नाड़ी चक्रम मलाकुलम तदेव जायते योगी प्राण संग्रहण क्षम। अर्थात जब हमारा शरीर में नाड़ी की शुद्धि हो जाती है, नाड़ी निर्मल हो जाता है, उसके बाद साधक अपने प्राणायाम को अच्छे से कर सकता है, वायु को अच्छे से नियंत्रित कर सकता है। तो नाड़ी शुद्धि कैसे करेंगे? पहले बता दूं, नाड़ी शुद्धि कब कब करनी चाहिए। आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उस समय आपका पेट खाली होना चाहिए। पेट खाली रख के एक ही साफ सुथरी जगह पर, जहाँ पर कोई पॉल्यूशन ना हो, तो वहाँ पर आपको बैठना है। आप सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। जिनके घुटने में दर्द है, पलटी मार के नहीं बैठ सकते, पद्मासन में नहीं बैठ सकते, वो चेयर पर बैठ के भी नाड़ी शोधन कर सकते हैं। सिद्धासन, सुखासन में बैठ जाइए। आपका लेफ्ट हैंड आपका ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड से कमर गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए। कमर और गर्दन आपकी हमेशा सीधी होनी चाहिए। राइट हैंड से आप राइट नस्ट्रिल को बंद करेंगे। ये अनुलोम विलोम की तरह है, लेकिन उसमें इतना फ़र्क है। अनुलोम विलोम में हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें आपको श्वास को रोकना है। और कितना रोकना है? यथाशक्ति रोकना है। आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना रोकना है। आप श्वास जितने समय में लिए उसका दुगना समय आपको छोड़ने में लगाना है और 4 गुना समय आप उसको रोकने में लगाना चाहिए। उसका रेशियो बता देती हूँ, जो घेरण ऋषि ने बताया है, 1:4:2।
आप जो पूरक करेंगे मतलब श्वास लेंगे तो आपको 16 मात्रा में करना है, जब आप कुंभक करेंगे तो उसको 64 मात्रा में करना है, और आप जब रेचक करेंगे वो आपको 32 मात्रा में करना है। तो उसका मतलब है सपोज आप 5 की गिनती तक श्वास लेते हो तो आपको 4 गुना मतलब 20 की गिनती तक आपको श्वास रोकना चाहिए, और आप छोड़ते टाइम आपको 10 की गिनती में छोड़ना चाहिए। लेकिन आप इतना हम नहीं कर सकते, तो हम यथाशक्ति जितना समय लेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा समय उसको रोकेंगे और ज़्यादा समय में उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे। अंगूठा को राइट नॉस्ट्रिल में रखना है, लेफ्ट से श्वास लेना है, पूरा श्वास भरना है, फिर दोनों नाक को बंद करना है और आपको थोड़ी देर रोकना है। जितना समय आपने श्वास लेने के लिए लगाया उसका 2 गुना या 4 गुना समय आपको रोकना है। फिर धीरे धीरे करके आपको राइट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालना है। आपका मन शांत हो जाएगा, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। फिर जिसमें हमने श्वास छोड़ा उसमें हमने श्वास लिया, मतलब राइट नॉस्ट्रिल में हमने श्वास लिया, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद किए, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को निकालना है। फिर लेफ्ट से श्वास लेना है, नॉस्ट्रिल को बंद करना है और श्वास को अंदर रोक के रखना है। फिर राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है। इससे आपको 5 मिनट करना है। आपको यथाशक्ति श्वास रोकना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और इसमें क्या होता है, हमारी लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, 30 से 50 करोड़ पोर्स होते हैं हमारी लंग्स के अंदर, वो सारे के अंदर अच्छी शुद्ध हवा जाती है। हम जो श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारा 21% लेते हैं और 0.03% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो एयर होता है हमारे आसपास। तो वो जो हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारे 17% हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं और 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हमारा शरीर ऐसे ही चलता रहता है। नाड़ी शोधन में आपकी सारे नस नाड़ियाँ खुल जाती है, कोई भी ब्लॉकेज नहीं रहता। तो नाड़ी शोधन क्रिया से अपना शरीर स्वस्थ हो जाता है। नाड़ी शुद्धि का क्या फ़ायदा होता है? यदा तु नाड़ी शुद्धि ही स्यात्तदा चिह्नानि बाह्यतः कायस्य कृशता कान्तिस्तथा जायते निश्चितम् यथेष्टधारणं वायोरनलस्य प्रदीपनं नादाभिव्यक्तिरारोग्यम जायते नाड़ी शोधनात्। अर्थात नाड़ी शुद्धि में काय कृशता होता है, मतलब आपका शरीर पतला होता है, शरीर में कांति आती है, मतलब आपका शरीर सुंदर हो जाता है, चमक आता है, चेहरे से चमक आता है और आपको आरोग्यता मिलती है। और यथेष्ट वायु धारण करने से आपका जठर अग्नि प्रदीप्त होती है। जठर अग्नि मतलब आपका पेट संबंधी जठर की अग्नि प्रदीप्त होती है, तो आपका डाइजेशन सही से होता है। डाइजेशन रिलेटेड जितने सारी आपकी प्रॉब्लम्स है, जैसे आपका अजीर्ण हो गया, अपच हो गया, डकार आना, पेट फूलना, गैस, एसिडिटी, ये जितने सारे प्रॉब्लम हैं वो सारे आपके सॉल्व हो जाते हैं, सारे आपके दूर हो जाते हैं और आपको आरोग्यता मिलती है। तो नाड़ी शोधन का अभ्यास रोज़ कीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। बाहर की शरीर तो हम नहा धो के साफ कर देते हैं, लेकिन शरीर के अंदर की जो नस नाड़ियाँ है तो उसको साफ करने के लिए नाड़ी शोधन बहुत ही ज़रूरी है। तो नाड़ी शोधन कीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, बीमारियों से मुक्त रहिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए फिर लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।